नमस्कार, आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। फर्स्ट इंडिया लेकर आए मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। नमस्कार, आपके साथ में जयती मिश्रा। 392 तहसील, 7 संभाग और 33 जिलों की कोई खबर नहीं छूटेगी। गांवधानी चौपाल और कस्बे की खबर को दिखाएं। 392 तहसीलों में क्या घटा, 1 घंटे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं राजस्थान का अपना सबसे बड़ा बुलेटिन, खबर 392 तहसील। और सबसे पहले नजर जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। कटुमर में ग्राम पंचायत के राजीव गांधी सेवा केंद्र पर महंगाई राहत शिविर में 3232 रजिस्ट्रेशन हुए। एसडीएम लाखन सिंह ने बताया कि कैंप में गैस सिलेंडर छूट के 293, घरेलू बिजली के 281, कृषि के 23 और पेंशन बढ़ोतरी के 239, अन्नपूर्णा पैकेज के 677, CMRECGS के 93, कामधेनु के मुख्यमंत्री कामधेनु के 137 और इस तरह की अलग अलग योजनाओं के रजिस्ट्रेशन करवाए गए। कटुमर के बसेड़ भनोखर रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से बाइक सवार एक महिला सहित 3 जने घायल हो गए। सूचना पर बैगतोला पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से कटुमर CSC पहुंचाया गया। बानसूर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया। बानसूर थाने के ASI सेठू राम ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए स्थायी वारंटी अनिल निवासी कोटपुतली, अशोक निवासी कोटपुतली, सेठू राम निवासी मोटुका को गिरफ्तार किया। साथ ही तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस फिलहाल तीनों आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। अलवर की बानसूर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब ठेके पर हुई लूट के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बानसूर थाने के ASI सेठूराम शर्मा ने बताया कि बानसूर क्षेत्र के गांव कराना में अक्टूबर 2022 में ठेके पर 60,000 की लूट की वारदात हुई थी, जिसको लेकर पुलिस टीम का गठन कर आरोपी अमित यादव निवासी आलमपुर को गिरफ्तार किया गया। बानसूर कस्बे के पंचायत समिति परिसर में ग्राम विकास अधिकारियों के तत्वावधान में प्रशासन गांव के संग अभियान और महंगाई राहत शिविर कैंप को लेकर आज सहयोग और अनिश्चितकालीन धरना दिया गया। ग्राम विकास अधिकारी कमल शर्मा ने बताया कि राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी के साथ किए गए लिखित समझौतों को लागू नहीं करने तथा लिखित सहमति उपरांत आदेश जारी नहीं करने के विरोध में पंचायत समिति सभागार में ये अनिश्चितकालीन धरना जारी है। बानसूर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मारपीट करने के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बानसूर थाने के ASI सेठूराम शर्मा ने बताया कि गांव कराना में आपस में मारपीट तथा जान से मारने की नियत से मामला दर्ज हुआ। सीकर में बदमाशों के खिलाफ सीकर पुलिस ने सर्च अभियान चलाया। सर्च अभियान के दौरान करीब 100 से ज्यादा सीकर पुलिस टीमें काम कर रही है। दर्जनों बदमाशों के खिलाफ अभियान चलाकर उन्हें गिरफ्तार कर रही है। इससे पूर्व भी सीकर पुलिस की ओर से एक साथ अभियान चलाकर बड़ी संख्या में बदमाश पकड़े गए थे। भारत के जनवादी नौजवान सभा के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मांग की गई कि झुंझुनू जिले में कोचिंग हब खोला जाए। जिलाध्यक्ष राजेश बिजारनिया ने बताया कि झुंझुनू जिला प्रदेश में शिक्षा के मामले में अपना अलग महत्व रखता है, परंतु फिर भी जिले में कोचिंग हब का न होना जिले के लिए बेहद मायूसी का विषय। सीकर के फतेहपुर रोड स्थित रोडवेज व बाइक की टक्कर हो गई, जिससे रास्ता जाम हो गया। तो वहीं इस दौरान रोडवेज की बस को आग लगाने के आरोप में शहर कोतवाली पुलिस ने आरोपी मोहम्मद असलम को गिरफ्तार किया। आरोपी ने फतेहपुर रोड पर रोडवेज और बाइक की टक्कर के दौरान जाम लगने के बाद रोडवेज की बस में आग लगा दी थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीकर दौरे पर रहेंगे। वार्ड नंबर 65 फतेहपुर रोड पर चल रही महंगाई राहत कैंप में शिरकत करेंगी। इसके बाद बीकानेर के लिए रवाना हो जाएंगे। शहर विधायक राजेंद्र पारिक ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल 11 बजे सीकर आएंगे और वो शहर में चल रहे विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे, तो वहीं कुछ कार्यों का शिलान्यास भी किया जाएगा। सांगानेर में श्री श्याम बाबा कीर्तन के तत्वावधान में रामेश्वर गार्डन में हुआ भक्ति संध्या का आयोजन। श्याम बाबा का सजा दरबार, भक्तों ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां दी। रैनी थाना क्षेत्र से गुजर रही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर गांव डेरा के पास अनियंत्रित होकर केलों से भरा ट्रक यू टर्न की दीवार से टकरा गया, जिससे परिचालक कैबिन में फंस गया। हादसे की सूचना पर कंट्रोल रूम ऑफिसर प्रशांत बघेल और रूट पेट्रोलिंग ड्राइवर राजेश गुर्जर ने मौके पर पहुंचकर कैबिन में फंसे परिचालक को निकलवाया। हादसे में चालक और परिचालक को मामूली चोट आई। वीरनगरी फुलेरा में खांडल विप्र शाखा सभा फुलेरा के द्वारा 2 दिवसीय धार्मिक आयोजन किया गया। 51 कुंडीय यज्ञ का आयोजन भी किया गया। दूसरे दिन भगवान परशुराम की विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। खांडल विप्र समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुख्य आतिथ्य में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। जयपुर के बस्सी इलाके के हाईवे से झर की बावड़ी स्टैंड पर बस और बाइक में टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार युवक घायल हो गया है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
जयपुर के सामर में भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर ब्राह्मण समाज संस्था की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया। ब्राह्मण समाज महिला मंडल की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भामाशाह और प्रतिभा सम्मान समारोह भी रखे गए। झुंझुनू के गुड़ागोड़जी क्षेत्र के पोंख में जयराम दास महाराज की बगीचे में बालाजी महाराज का वार्षिक मेला भरा गया। मेले में कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अलवर के बानसूर में परशुराम भवन पर ब्राह्मण समाज के तत्वावधान में भगवान परशुराम की बैंड बाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। इससे पूर्व ब्राह्मण समाज अध्यक्ष अरविंद शर्मा ने भगवान परशुराम की पूजा अर्चना की, साथ ही उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। और अब रुक करते हैं जोधपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील से जुड़ी खबरों की तरफ। पाली में 27 अप्रैल को जन आक्रोश रैली को सफल बनाने के लिए देसूरी बीजेपी मंडल की बैठक आयोजित की गई। मंडल अध्यक्ष अशोक पुरी स्वामी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई, जिसमें बीजेपी के समस्त मंडल के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। जैसलमेर के नाचना में पंचायत समिति के सदस्यों के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के लिए कस्बे में निकाले गए जुलूस, लेकिन जुलूस के बहाने भाजपा ने इस दौरान शक्ति प्रदर्शन भी किया। जोधपुर के बलौदी में 26 साल पुराने साई वारंटी को गिरफ्तार किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि साई वारंटी को गिरफ्तार किया गया। जैसलमेर के फलसून से जोधपुर के लिए रोडवेज बस की सुविधा से ग्रामीणों को काफी राहत मिली, लेकिन हाल ही में विभाग के द्वारा जोधपुर फलसून शिव रोडवेज की सुविधा को बंद कर दिया गया, जिस वजह से ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जोधपुर के फलौदी में अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 14 केंद्रों के अध्यक्ष सचिवों को दिलाई शपथ। विधायक मनीषा पवार ने कहा कि महावीर इंटरनेशनल के कपड़े की थैली मेरी सहेली अभियान से मिलेगा संपूर्ण समर्थन। जोधपुर के फलौदी में 11 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय प्रदेश कार्यकारिणी और जिला पदाधिकारियों के द्वारा संयुक्त रूप से शिक्षक हित में एक दिवसीय सांकेतिक शहीद स्मारक पर धरना दिया गया। जोधपुर में मुख्यमंत्री ने राजस्थान की जनता को महंगाई से राहत देने और हर जरूरतमंद परिवार तक कल्याणकारी योजनाओं का फायदा पहुंचाने के लिए महंगाई राहत कैंप का शुभारंभ किया। क्षेत्र की जनता में हर जगह महंगाई राहत कैंप को लेकर भारी उत्साह देखने को मिला। जालौर वन क्षेत्र में आग लगने का प्रकरण। आहोर के हरजी डोडियाली के पहाड़ों में लगी थी भीषण आग। सूचना पर वन विभाग की टीमें और प्रशासन पहुंचा मौके पर। कड़ी मशक्कत के बाद देर रात किया गया आग पर नियंत्रण। राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई सांचौर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर है, जिसमें प्रदेश सरकार की तरफ से शुरू किए गए महंगाई राहत कैंप का शहर के नगर पालिका, न्यू बस स्टेशन, रेवाड़ियों का गोलिया और इंदिरा वाचनालय में राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई ने शुभारंभ किया। शहर के मुख्यमंत्री प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रयासों के चलते जोधपुर के मंजोर उद्यान का करोड़ों रुपए की लागत से जोधपुर विकास प्राधिकरण की ओर से विकास किया गया। उसकी सराहना स्वयं यहां आने वाले पर्यटक भी बारी बारी से करते हुए नजर आ रहे हैं। एक समय था जब मंजोर उद्यान की तरफ लोगों को देखना भी लोगों ने बंद कर दिया था, लेकिन समय आज ये है कि मंजोर में सुबह क्या शाम क्या बड़ी संख्या में यहाँ पर पर्यटकों की भीड़ नजर आती है। इन दिनों जोधपुर की बात की जाए तो देशी विदेशी सैलानियों को मंजोर खूब आकर्षित कर रहा है। सरपंच संघ राजस्थान के प्रदेश व्यापी आह्वान के तहत सरपंच संघ ब्लॉक जैसलमेर की कार्यकारिणी द्वारा अपनी लंबित मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सरपंचों ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री को ज्ञापन सौंपा। वहीं सरकार से नाराज होकर प्रशासन गांव की संघ शिविर का बहिष्कार किया गया। समदड़ी ब्लॉक में महंगाई राहत स्थायी कैंप का शुभारंभ किया गया। सरकार की योजनाएं आमजन को राहत देने वाली है। कैंप में जरूरतमंद करा रहे अपना रजिस्ट्रेशन। 24 अप्रैल से 30 जून तक कैंप का आयोजन होगा, जिसमें जरूरतमंद ग्रामीण रजिस्ट्रेशन करवाकर योजना का लाभ ले रहे हैं। जैसलमेर के नाचना में जिला प्रमुख ने सुनी जन समस्याएं। प्रशासन गांव की संघ अभियान के अवसर पर ग्रामीण अंचल का भ्रमण कर जहां लोगों को विकास की सौगातें दी गई, वहीं जनता की समस्याओं से रूबरू हुए। इस दौरान ग्रामीणों ने ज्ञापन दिए, जिस पर उन्होंने सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए जन समस्याओं के वितरित निदान के तहत मौके पर ही अधिकारियों को समस्याओं से अवगत कराया। फलसुंड के रमजानियों की ढाणी के पास खोदे हुए गड्ढे में एक ऊँटनी का बच्चा गिर गया। बच्चे को गांव के पटवारी सकूर खान, सरदार खान व इस खान ने मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाला। टिवरी में तहसील मुख्यालय पर महंगाई राहत कैंप का शुभारंभ किया गया। राहत कैंप में लाभ लेने के लिए ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ी।
कैंप स्थल पर दिन भर मेले सा माहौल नजर आया। इस दौरान माकूल व्यवस्था देखी गई। महंगाई राहत कैंप का शुभारंभ सरपंच अचल सिंह गहलोत के हाथों विधिवत रूप से किया गया। इस दौरान 1500 से ज्यादा लोगों ने महंगाई से राहत पाने के लिए अपना पंजीयन करवाया। शेरगढ़ में महंगाई राहत कैंपों में उमड़ रही ग्रामीणों की भीड़। प्रशासन पूरी तरह से संवेदनशील दिख रहा है। ग्राम विकास अधिकारी और कनिष्ठ सहायक हड़ताल पर रहे, लेकिन क्षेत्र के चतुरपुरा गांव में कल और आज भी कैंप का आयोजन हुआ। सरकार की विभिन्न प्रकार की योजनाओं में ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर रजिस्ट्रेशन करवाया। जोधपुर के शेरगढ़ में ग्राम विकास अधिकारी संघ शेरगढ़ के सभी वीडियो पंचायत समिति मुख्यालय के आगे 7 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए। साल 2021 में प्रशासन गांव के संघ अभियान से पहले आंदोलन के दौरान हुए समझौते को लागू करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे। जोधपुर जिलाध्यक्ष हनुमानाराम शर्मा ने बताया कि समय रहते हमारी मांगे और समझौतों को लागू नहीं करते हैं, तब तक ग्राम विकास अधिकारी संघ अनिश्चितकालीन धरने पर रहेंगे और जरूरत पड़ने पर जयपुर में महापड़ाव करेंगे। पंचायत समिति नाचना सरपंच संघ के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह बोजाना ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। महंगाई राहत कैंपों का प्रशासन गांव के संघ में सरपंच ग्राम विकास अधिकारियों ने बहिष्कार किया। सरकार के द्वारा मांगे नहीं मानने को लेकर सरपंच संघ के द्वारा विरोध शुरू किया गया है। ग्राम पंचायतों की तालाबंदी कर विरोध कर रहे हैं। नाचना ब्लॉक सरपंच संघ की सभी ग्राम पंचायतों में अपनी मांगों को लेकर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन किया गया। पाली के देवसूरी में मध्य प्रदेश की धरती नागदा से श्री शंखेश्वर जी तक संघवी आशीष चौधरी द्वारा भक्तराज मुकेश मामा जी और नाकोड़ा ग्रुप के सानिध्य में 108 के करीब श्रद्धालु निकले, जो घनेराव कौमी एकता के प्रतीक शहीद हसन अली बाबा दरबार पर पहुंचे और दरगाह की जियारत। जैसलमेर के भड़ियाणा में सरपंच संघ और विकास अधिकारियों का सामूहिक धरना प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। भड़ियाणा पंचायत समिति मुख्यालय के आगे 2 दिन से धरना जारी है। सरपंच संघ अध्यक्ष कादर खान और विकास अधिकारी संघ अध्यक्ष रतन सिंह के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन चल रहा है। शहर के वार्ड संख्या 44 में जनता क्लिनिक का शुभारंभ विधायक मदन प्रजापति ने किया। मुख्यमंत्री गहलोत की बजट घोषणाओं में जनता क्लिनिक की घोषणा की गई थी। उसी कड़ी में बालोतरा में पहली जनता क्लिनिक का शुभारंभ मंगलवार को किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में शहरवासी मौजूद रहे। सिरोही के शिवगंज उपखंड के ध्रुबराना गांव में चल रहे महंगाई राहत कैंप का जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल ने निरीक्षण करते हुए शिविर में उपस्थित लोगों को सरकार और प्रशासन के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं और सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। शिविर में उपस्थित जनसमूह से संवाद करते हुए योजनाओं के लाभ के बारे में भी बताया। ग्राम पंचायत थोब में महंगाई राहत शिविर का शुभारंभ एडीएम अश्वनी के पवार, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष एडवोकेट विरम सिंह थोब, विकास अधिकारी भोपाल सिंह, तहसीलदार ओम अमृत प्रजापति ने महंगाई राहत कैंप का शुभारंभ किया। वहीं एडवोकेट विरम सिंह थोब ने बताया कि ग्रामीणों को 10 योजनाओं में फायदा मिलेगा। बाड़मेर की पाटौदी पंचायत समिति के वार्ड संख्या 10 में उपचुनावों को लेकर मंगलवार को नामांकन दाखिल किए गए। बालोतरा एसडीएम कार्यालय में कांग्रेस से 1, भाजपा से 1, आरएलपी से 2 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन प्रस्तुत किए। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी उपस्थित रहे। जैसलमेर के नाचना पंचायत समिति के सदस्यों के उपचुनाव के लिए 4 उम्मीदवारों ने दाखिल किए नामांकन। पंचायत समिति नाचना के ब्लॉक संख्या 5 के निर्वाचन हेतु 1 नामांकन पत्र दाखिल हुआ। वहीं पंचायत समिति नाचना की वार्ड संख्या 14 में 3 नामांकन पत्र दाखिल हुए। तो चलिए रुक करते हैं बीकानेर संभाग की तहसील की खबरों का। रायसीनगर अनूपगढ़ सड़क मार्ग पर गांव 71 एनपी के नजदीक कार और ट्रक के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इस घटना में कार चालक रामकुमार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। दोनों वाहनों के बीच भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। श्री गंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ ने महावीर पार्क, महावीर इंटरनेशनल कॉलोनी नजदीक वृद्धाश्रम में ओपन एयर जिम का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में गंगानगर विधानसभा क्षेत्र में हुए विकास कार्यों और निर्माण कार्यों का उल्लेख करते हुए श्री गौड़ ने उपस्थित जनों से आह्वान किया कि विकास कार्यों की गति को अब रुकने नहीं दिया जाएगा। सूरतगढ़ में सदर थाना क्षेत्र के 4 के एसआर गांव में पंचायत भवन में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को चुराने के मामले में तूल पकड़ लिया है। गांव के एक पक्ष के लोगों ने सोमवार को बड़ी संख्या में एडीएम और डीएसपी कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। सूरतगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर नागरिकों ने 1 घंटे का मौन व्रत कर विरोध प्रदर्शन किया। महाराणा प्रताप चौक स्थित आमरण अनशन स्थल पर शराबबंदी आंदोलन की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूजा छाबड़ा और जिला बनाओ अभियान समिति के अध्यक्ष विष्णु शर्मा सहित नागरिकों ने सूरतगढ़ को राजस्थान का 51वां जिला घोषित करने की सरकार से मांग की है।
श्रीगंगानगर कांग्रेस विधानसभा प्रत्याशी रहे अशोक चांडक ने न्यू क्लॉथ मार्केट में नवनिर्मित 2 आधुनिक शौचालयों का उद्घाटन करते हुए नगर परिषद के माध्यम से तीसरा टॉयलेट बनाने की भी घोषणा की। तीसरे आधुनिक शौचालय का निर्माण नगर परिषद के माध्यम से होगा। अशोक चांडक ने मार्केट की क्षतिग्रस्त सड़कों पर भी पैचवर्क कराए जाने की घोषणा की। श्री गंगानगर कांग्रेस विधानसभा प्रत्याशी रहे अशोक चांडक ने जनसंपर्क अभियान के तहत जन सुनवाई की। इस दौरान शहर के वार्ड नंबर 24 से सुरजीत सिंह कॉलोनी की गली नंबर 12 निवासी भवरी देवी का मकान बारिश का पानी चले जाने की वजह से क्षतिग्रस्त हो गया था। उसके आर्थिक सहायता के लिए अशोक चांडक ने महिला के मकान की मरम्मत करवाने के लिए मौके पर ही घोषणा की। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर से खबर। एनएसयूआई के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया ने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी श्रीकरणपुर की कोषाध्यक्ष शैली बचला को कोषाध्यक्ष बनने पर शुभकामनाएं दी। इस दौरान करण सहारण, हरजीत गिल, शबान सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। सूरतगढ़ में नगर पालिका द्वारा संचालित श्री शिव नंदी गौशाला में समाजसेवी लक्ष्मी नारायण मुंद्रा द्वारा निर्मित 80 फीट लंबी शेड और बरसाती खेली का लोकार्पण किया गया। गौशाला के संरक्षक और पूर्व विधायक गंगाजल मील और नगर पालिका चेयरमैन ओम प्रकाश कालवा ने विधिवत पूजा अर्चना कर शेड का लोकार्पण किया। चूरू के बिदासर में मुस्लिम समाज के सैकड़ों युवाओं ने आरएलपी का दामन थाम लिया है। जानकारी के अनुसार निजाम चौक में हुए कार्यक्रम के दौरान आरएलपी नेता सीताराम नायक ने दुपट्टा पहनाकर सैकड़ों युवाओं को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई। चूरू के बिदासर में सिविल न्यायिक एवं न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट मनमोहन चंदेल के एक मामले में प्रसंज्ञान लेते हुए अनुसंधान में गलतियां पाए जाने पर 3 थाना अधिकारियों के खिलाफ नोटिस जारी कर बिदासर डीएसपी को जांच के आदेश दिए। सूरतगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन की कड़ी में स्टीयरिंग कमेटी की बैठक का आयोजन। बैठक में कमेटी के सदस्यों ने जयपुर में सीएम से मुलाकात किए जाने का निर्णय लिया। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में मुख्य बाजार में यातायात व्यवस्था का हाल बेहाल है। यहां वाहन चालक सड़क के बीच में ही वाहन खड़े कर इधर उधर चले जाते हैं, जिसके कारण जाम लग जाता है और वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं। प्रतापगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की ओर से आगामी 27 अप्रैल को प्रदेश सरकार की विफलताओं को लेकर जन आक्रोश रैली निकालकर मिनी सचिवालय का महाघेराव किया जाएगा। लेकिन इसको लेकर पहले पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। घेराव के इस कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समेत कई कार्यकर्ता मौजूद होंगे। प्रतापगढ़ में साइबर क्राइम पर अंकुश लगाने के लिए एसपी अमित कुमार ने पहल करते हुए बैंक अधिकारियों और साइबर रिस्पांस सेल का एक व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में साइबर रिस्पांस सेल के साथ बैठक में एसपी अमित कुमार ने थाना स्तर पर साइबर रिस्पांस सेल के गठन के निर्देश दिए। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा क्षेत्र में वर्षों से चली आ रही परंपरा आज भी जिंदा है। अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में किसान आज भी खेतों में एक साथ पहुंचकर बैलों की पूजा करने के साथ 7 प्रकार के अनाज का मुहूर्त के मुताबिक खेत में बीज रोपते हैं। चित्तौड़गढ़ में महंगाई राहत कैंप में जिले ने किया कमाल। कैंप में रजिस्ट्रेशन को लेकर चित्तौड़गढ़ जिला रहा पहले पायदान पर। 7,298 रजिस्ट्रेशन के साथ प्रदेश में पहले पायदान पर रहा चित्तौड़गढ़ जिला। राजसमंद नगर परिषद के वार्ड संख्या 20 से भाजपा समर्थित पार्षद चंपालाल कुमावत को कांकरोली पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने जांच करने के बाद आरोपी चंपालाल कुमावत को गिरफ्तार किया। चित्तौड़गढ़ के बेगू में प्रशासन गांव के संग अभियान और महंगाई राहत कैंप शिविर का आयोजन किया गया। प्रभारी एसडीएम कैलाश चंद्र गुर्जर ने नदवाई में शिविर का निरीक्षण किया। रेवेन्यू इंस्पेक्टर और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य अनुपस्थित मिले। दोनों को कार्य में लापरवाही कर जारी किया गया कारण बताओ का नोटिस। चित्तौड़गढ़ के बेंगू क्षेत्र में आयोजित हुए महंगाई राहत कैंप में गोपालपुरा में आयोजित हुआ महंगाई राहत शिविर का जिला परिषद के सीईओ राकेश पुरोहित ने निरीक्षण किया। एसडीएम कैलाश चंद्र गुर्जर की अध्यक्षता में आयोजित हुए शिविर में फसली ऋण भी वितरित किए गए। चित्तौड़गढ़ के बेगू में प्रशासन, शहरों के संघ और महंगाई राहत कैंप का तहसीलदार और नगर पालिका ईओ नरेश गुर्जर, नगर पालिका अध्यक्ष रंजना शर्मा ने किया कैंप का शुभारंभ। कैंप के शुभारंभ के मौके पर नगर कांग्रेस अध्यक्ष ललित वैरागी और पार्षद भी मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में महंगाई राहत कैंप साडा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित हुआ। एसडीएम रामसुख गुर्जर ने कैंप का फीता काटकर शुभारंभ किया। गंगरार क्षेत्र में भी 30 जून तक आयोजित होंगे महंगाई राहत शिविर। चित्तौड़गढ़ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का परिंडी अभियान का आगाज कन्या महाविद्यालय में हुआ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अभियान का आगाज कन्या महाविद्यालय के प्राचार्य
डॉक्टर ममता शर्मा ने पक्षियों के लिए परिंदे बांधे। चित्तौड़गढ़ में मां मीरा मंगल महोत्सव और गौ पुष्टि मारुति महायज्ञ के 5 दिवसीय विशाल अनुष्ठान का ध्वजारोहण हुआ। मेवाड़ मंडलेश्वर चेतनदास महाराज के सानिध्य में आयोजित हो रहे 5 दिवसीय आयोजन के लिए भूमि पूजन के साथ ध्वजारोहण कर कार्यक्रमों की शुरुआत की गई। चित्तौड़गढ़ के कपासन में धोखाधड़ी का आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे। कृषि भूमि बेचने के नाम पर आरोपी ने लिए थे 14 लाख रुपए। 1 साल में कृषि भूमि की रजिस्ट्री कराने का झांसा दिया गया था। पुलिस ने मामले की जांच के बाद आरोपी धनराज जाट को गिरफ्तार किया। कपासन थाना पुलिस गिरफ्तार आरोपी धनराज जाट से पूछताछ कर रही है। चित्तौड़गढ़ के बेंगू में पुण्यतिथि पर विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। 4 साल पहले प्रहलाद धाकड़ का निधन हो गया था। टीम जीवनदाता के प्रयासों से परिजनों ने रक्तदान शिविर के माध्यम से श्रद्धांजलि दी। रक्तदान शिविर में कुल 195 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ। आगे बढ़ते हैं। चित्तौड़गढ़ में धाकड़ युवा संघ की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में जिलाध्यक्ष का हुआ चुनाव। शिव नारायण धाकड़ बने युवा संघ के जिलाध्यक्ष। कोटा के रणधीर गार्डन में आयोजित हुए प्रदेश कार्य समिति की बैठक। चित्तौड़गढ़ में गर्मी की दस्तक के साथ पेयजल की किल्लत ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। निम्बाहेड़ा क्षेत्र के गांव मंडावली में बढ़ने लगी पीने के पानी की समस्या। पेयजल किल्लत से परेशान महिलाएं चित्तौड़गढ़ कलेक्ट्रेट पहुंची। कलेक्ट्रेट पहुंचकर महिलाओं ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। कलेक्ट्रेट पहुंची महिलाओं ने कलेक्टर से लगाई समस्या की जल्द ही समाधान की गुहार। चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया में आयोजित हुआ महंगाई राहत कैंप। कैंप का हेरिटेज अथॉरिटी के चेयरमैन सुरेंद्र सिंह जाड़ावत और जिला कलेक्टर अरविंद ने मोलीबंद खोलकर शुभारंभ किया। इस दौरान सुरेंद्र सिंह जाड़ावत और अरविंद कुमार पोसवाल ने लाभार्थियों को कैंप में सरकार की योजनाओं के मिलने वाले लाभों की जानकारी दी। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन में महंगाई राहत कैंप का शुभारंभ प्रधान भैरूलाल चौधरी ने किया। नगरपालिका परिसर में शुभारंभ करने के दौरान 10 लाभार्थियों को हाथों हाथ पंजीयन कर महंगाई राहत कार्ड वितरित किए गए। कैंप में 120 कार्ड भी जारी हुए। कैंप में संबंधित सभी विभागों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ में वन रक्षक सीधी भर्ती परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों का हुआ फिजिकल टेस्ट। जिला मुख्यालय स्थित इंदिरा गांधी स्टेडियम में हुआ फिजिकल टेस्ट। 141 सफल अभ्यर्थियों ने लिया फिजिकल टेस्ट में हिस्सा। परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में विप्र फाउंडेशन की विप्र वाहिनी की ओर से महात्मा गांधी चिकित्सालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रीप के डॉक्टर विकास भट्ट के सानिध्य में आयोजन हुआ। इसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर 15 से ज्यादा युवाओं ने रक्तदान किया। साथियों ने युवाओं से भी विकट परिस्थितियों में रक्तदान करने का संकल्प लिया। नगर परिषद की तरफ से शहर के वार्ड 1 से 3 के लिए लगाए गए महंगाई राहत शिविर में अव्यवस्थाओं का आलम रहा, जिससे लोगों को गर्मी में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। यहां कर्मचारियों की लापरवाही और सर्वर डाउन होने से कई लोगों को निराश होना पड़ा। रसद विभाग के अधिकारियों और कर्मचारी अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर उतर गए। इस दौरान उन्होंने कार्य का बहिष्कार कर रसद अधिकारी सहित कर्मचारियों ने रसद विभाग कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और कहा कि जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक सभी प्रकार के कार्यों का बहिष्कार किया जाएगा। घाटोल के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में खेल स्टेडियम का शिलान्यास पूर्व संसदीय सचिव नानालाल निनामा, प्रधान हरकू देवी के मुख्य आतिथ्य में और सरपंच प्रियंका डाबी की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम में अतिथियों ने खेती से नींव खोद मंत्रोच्चार के साथ खेल स्टेडियम का शुभारंभ किया। गर्मी के मौसम को देखते हुए राजसमंद के कुंवरिया तहसीलदार शंकरलाल शर्मा के नेतृत्व में राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए एक अनूठी पहल करते हुए पानी के प्याऊ का शुभारंभ किया गया। ये प्याऊ राहगीरों और तहसील कार्यालय आने वाले लोगों के हलक को तर करेगी। राजस्थान मंत्रालय कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर बांसवाड़ा जिले के मंत्रालय कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। इसके चलते बांसवाड़ा शहर के कलेक्टर ऑफिस, एसपी ऑफिस, पीडब्ल्यूडी सहित विभिन्न विभागों में इसका असर देखने को मिल रहा है। वहीं कार्मिकों की हड़ताल का असर महंगाई राहत शिविरों में भी देखने को मिल रहा है। प्रतापगढ़ में शिक्षक संघ एकीकृत के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष बनने पर सत्यनारायण शर्मा का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नीमच रोड पर आयोजित किए गए समारोह में बड़ी संख्या में शिक्षक उपस्थित रहे। बांसवाड़ा में असोतरा धाम के ब्रह्मलीन संत खेताराम जी महाराज की 111वीं जयंती पर हुआ विशेष आयोजन। बागीदौरा के चीज कस्बे के ब्रह्म मंदिर में हुआ धार्मिक अनुष्ठान। गुरु आश्रम के महंत घनश्याम दास जी महाराज के सानिध्य में अनुष्ठान हुआ। कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया और जिला प्रमुख रेशम मालविया मौजूद रहे।
अजरू क्षेत्र के दिलोद ग्राम पंचायत में राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को लेकर महंगाई राहत कैंप और प्रशासन गांव के संग शिविर आयोजित किया गया। आयोजित शिविर में प्रधान हरिओम नागर, उपखंड अधिकारी गुलाब सिंह वर्मा, खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरीश भूटानी ने फीता काटकर शिविर का शुभारंभ किया। शुभारंभ के मौके पर चिकित्सा, पुलिस विभाग, राजस्व विभाग समेत लगभग 21 विभागों के कार्मिक मौजूद रहे। छिपा बड़ौद में खजूर वाले बाबा का 45वां उर्स मुबारक का आयोजन किया जा रहा है। सदर निसार अहमद बिड़वा ने बताया कि हजरत बाबा सैयद साहब शहंशाह अलाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि पर चादर पेश की गई। अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों के अखिल भारतीय परिसंघ की बैठक कोटा रोड स्थित विवेकानंद पार्क में हुई, जिसमें नए सदस्यों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। नगर सचिव कृष्ण मुरारी मेहरा ने बताया कि बैठक में मुख्य अतिथि जिलाध्यक्ष राजेश पंकज थे। अध्यक्षता नगर अध्यक्ष विनय सोनी ने। बारंगी पंचायत दिवस के अवसर पर जिले में उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायत को पुरस्कृत किया गया है। मिनी सचिवालय सभागार में कार्यक्रम आयोजित हुआ। जिला कलेक्टर ने पुरस्कृत ग्राम पंचायतों को बधाई। बारां के अटरू उपखंड मुख्यालय के धनुषलीला चौक में भीषण गर्मी से सूखते हलक को तर करने के लिए शीतल प्याऊ का शुभारंभ विधायक पानाचंद मेघवाल के द्वारा किया गया। वहीं धनुषलीला महोत्सव समिति अध्यक्ष राजकुमार गौतम ने बताया कि विधायक पानाचंद मेघवाल के द्वारा धनुषलीला रंगमंच के लिए लाखों रुपए दिए गए, जिस पर महोत्सव समिति के द्वारा विधायक के आगमन पर भव्य आतिशबाजी करते हुए स्वागत किया गया। किशनगंज में पंचायत समिति के सरपंच संघ अध्यक्ष रमेश फौजी के नेतृत्व में किशनगंज उपखंड अधिकारी सृष्टि जैन को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में राज्य सरकार के नाम वित्त आयोग की राशि जारी करने की मांग की गई। केंद्रीय वित्त आयोग के 1500 करोड़ रुपए बकाया चल रहे हैं, इससे ग्राम पंचायतों का काम रुका है। किशनगंज पंचायत दिवस के अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने पर किशनगंज तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत सुभागपुरा के सरपंच हरप्रीत सोजी को सम्मानित किया गया। जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता के द्वारा उत्कृष्टता प्रमाण पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया। प्रत्येक थीम में शीर्ष रैंक वाली 3 ग्राम पंचायतों को सम्मानित किया गया। किशनगंज तहसील क्षेत्र के छिनोद राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की 4 दीवारी का लोकार्पण कर निर्माण कार्य शुरू किया गया। रमसा के माध्यम से छिनोद विद्यालय में 24,86,000 रुपए की लागत से स्कूल की 4 दीवारी का लोकार्पण सरपंच प्रतिनिधि भानु प्रताप सिंह हाड़ा ने किया। वह निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। इस मौके पर स्कूल के प्रधान अध्यापक प्रकाश नागर आदि मौजूद रहे। किशनगंज उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत असनावर में महंगाई राहत शिविर आयोजित किया गया। विधायक निर्मला सहरिया, उपखंड अधिकारी सृष्टि जैन की उपस्थिति में मुख्यमंत्री जन कल्याणकारी योजनाओं के रजिस्ट्रेशन किए गए। इस दौरान तहसीलदार अभयराज सिंह, नायब तहसीलदार मंजूर अली और सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। झालावाड़ जिले में पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर द्वारा पूरे जिले में चलाए जा रहे अपराधियों की धरपकड़ अभियान के अंतर्गत मनोहर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 49 अपराधियों को डिटेन किया। थाना अधिकारी अजीत सिंह ने बताया कि विशेष अभियान के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए थाना क्षेत्र के कुल 49 अपराधियों को डिटेन किया गया। छिपा बड़ौद सरपंच संघ ने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर संघ अध्यक्ष दिलीप मीणा के नेतृत्व में सहायक अभियंता सूर्य प्रकाश जारवाल को ज्ञापन सौंपकर पंचायत समिति कार्यालय पर तालाबंदी की। अध्यक्ष दिलीप मीणा ने बताया कि पिछले 3 वर्षों से सरपंच संघ अपनी मांगों को लेकर प्रयासरत है, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया। छिपा बड़ौद ग्राम विकास अधिकारी संघ जयपुर के आह्वान पर ग्राम विकास अधिकारी उप शाखा छिपा बड़ौद के पदाधिकारियों को पंचायत समिति मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन जारी है। ग्राम विकास अधिकारी संघ जिलाध्यक्ष ऋषिराज मीणा ने बताया कि राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के साथ सरकार द्वारा किए गए लिखित समझौता लागू नहीं करने पर 7 सूत्रीय मांग सहमति पत्र के उपरांत भी आदेश जारी नहीं करने के विरोध में राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के आह्वान पर प्रशासन गाँव के संघ अभियान और महंगाई राहत कैंपों में पूर्ण असहयोग किया जा रहा है। छिपा बड़ौद के फूल बड़ौदा ग्राम पंचायत पर दूसरे दिन भी महंगाई राहत कैंप का आयोजन किया गया। एसडीएम गुलाब सिंह वर्मा सहित क्षेत्र के अन्य अधिकारियों ने शिविर में लोगों की सहायता की। कोटा की रामगंज मंडी में राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे 2 दिवसीय प्रशासन गांव की संघ और महंगाई राहत कैंप का ग्राम बोराबास में विधिवत तरीके से शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि लाडपुरा प्रधान नईमुद्दीन गुड्डू, जिला कलेक्टर ओपी बुनकर और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। कोटा जिला मुख्यालय से जोड़ने वाले स्टेट हाईवे 70 कोटा श्योपुर राजमार्ग पर सुल्तानपुर कचौलिया के समीप राजमार्ग पर बने ब्रेकर के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। इससे वाहन चालक दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। ब्रेकर तय ऊंचाई से ज्यादा लंबा होने की वजह से हादसे हो रहे हैं।
कोटा की रामगंज मंडी में तेज रफ्तार बोलेरो ने दो बाइक सवार और एक वैगनार कार को टक्कर मार दी। हादसे में दो बाइक सवार बुरी तरह से घायल हो गए। घटना मोड़क थाना क्षेत्र के मंगलम सीमेंट फैक्ट्री और फतेहपुर के बीच की है। झालावाड़ जिले के पिड़ावा में वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व उप प्रधान भैरव सिंह चौहान दुपुरा की द्वितीय पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान आयोजित श्रद्धांजलि सभा में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती मरीजों और प्रसूताओं को फल वितरित किए गए। झालावाड़ के पिड़ाव में दिवंगत वरिष्ठ अध्यापक जितेंद्र कुमार जैन की द्वितीय पुण्यतिथि पर पूर्विया परिवार द्वारा जैन मांगलिक भवन में निःशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर आयोजित किया गया, जिसमें नून अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर भवानी मंडी की टीम ने सैकड़ों मरीजों की जांच कर परामर्श किया। झालावाड़ के पिड़ावा नगर पालिका में आज दूसरे दिन भी महंगाई राहत कैंप का आयोजन किया गया। सौरान एसडीएम अभिषेक चारण, पीसीसी सदस्य रामलाल चौहान, मंडलाध्यक्ष नेपाल सिंह सहित कई लाभार्थियों को योजनाओं की जानकारी दी गई। अगलेरा में डीएसपी गिरधर सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सर्कल की 4 थानों की 16 टीमों ने 47 जगहों पर दबिश देते हुए 70 से ज्यादा अपराधियों को गिरफ्तार किया। जिला पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर के निर्देश पर तड़के 6 बजे से क्षेत्र में अपराधियों पर कार्रवाई की गई। कोटा में वारदात की फिराक में घूम रहे एक शातिर बदमाश को पुलिस ने धर दबोचा और उसके कब्जे से देसी पिस्टल भी बरामद की। बोलखेड़ा थाना पुलिस के अनुसार आरोपी संजू शाह उत्तर प्रदेश के उरई का रहने वाला है और कुछ वक्त पहले ही कोटा में आया। मुखबिर से मिली सूचना के बाद आरोपी संजू शाह को थेगड़ा पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। साथ ही उसके पास से देसी पिस्टल भी जब्त की गई। झालावाड़ जिला पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर के निर्देशानुसार सुनील थाना अधिकारी रमेश चंद्र मीणा ने अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 47 अपराधियों को उनके ठिकानों से गिरफ्तार किया। वहीं कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप मच गया। झालावाड़ में पंचायती राज संस्थाओं के लिए उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना नामांकन दाखिल किया। वार्ड नंबर 19 के कांग्रेस प्रत्याशी राजेश कुमार मीणा जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष पहुंचकर नामांकन दाखिल करते हुए नजर आए। इस दौरान जिलाध्यक्ष और पीसीसी सदस्यों सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। और अब रुक करते हैं अजमेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील से जुड़ी खबरों की तरफ। डिडवाना विधानसभा क्षेत्र के मौलासर पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम पंचायत लादड़िया सरपंच मनोज देवी को अविश्वास प्रस्ताव लेकर हटाए जाने के बाद राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के बाद बहाल करने को लेकर अनेक लोगों ने मौलासर पंचायत समिति पहुंचकर ज्ञापन दिया और धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों ने बताया कि जब तक इस सरपंच पद के लिए बहाल नहीं किया जाएगा तब तक अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। मियाबड़ी शहर में महंगाई राहत शिविर की शुरुआत हो गई है। पहले दिन उपखंड क्षेत्र में 10 स्थानों पर कैंप आयोजित किए गए। इस दौरान एसडीएम गौरी शंकर शर्मा, विकास अधिकारी भागीरथ सिंह राठौड़ भी मौजूद रहे। आईटी यूनियन ब्लॉक मेड़ता द्वारा दिनांक 24 अप्रैल 2023 से 2 मई 2023 तक सामूहिक अवकाश पर चल रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में आयोजित किए जाने वाले प्रशासन गांव के संग अभियान और महंगाई राहत कैंपों में अनुपस्थित रहने का फैसला लिया गया। राज्य सरकार द्वारा लिखित समझौते के बावजूद मांगे नहीं माने जाने पर राजस्थान अधीनस्थ कंप्यूटर कर्मचारी संघ राजस्थान का महापड़ाव जयपुर में प्रस्तावित है। मेड़ता क्षेत्र में आयोजित महंगाई राहत शिविर में आज दूसरे दिन भी भीड़ लगी रही। निकाय विभाग अजमेर उप निदेशक आलोक जैन ने महंगाई राहत शिविर का औचक निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अजमेर के किशनगढ़ में सरपंचों ने महंगाई से राहत शिविर का बहिष्कार किया। राजस्थान सरपंच संघ के आह्वान पर प्रदेश भर में राहत शिविरों का बहिष्कार किया गया। पंचायत समिति ने ताला जड़ सरपंचों ने नारेबाजी कर विरोध जताया। नागौर के कुचामन सिटी रेलवे स्टेशन पर आने वाले दिनों में नए स्वरूप में नजर ये रेलवे स्टेशन आएगा, जहां केंद्र सरकार के रेलवे विभाग ने स्टेशन को अमृत भारत योजना में शामिल कर लिया है। क्षेत्र की सामाजिक संस्था कुचामन विकास समिति भी अपनी तरफ से रेलवे स्टेशन को आधुनिक और सुविधा युक्त बनाने के लिए कई योजनाएं क्रियान्वित कर रही है। इसी सिलसिले में कुचामन रेलवे स्टेशन पर यात्री विश्राम गृह भवन का शिलान्यास किया गया है। नागौर में मादक पदार्थों की रोकथाम को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। वहीं जिले की श्री बालाजी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके पास से 24 ग्राम स्मैक जब्त की। नागौर पुलिस लगातार फरार चल रहे आरोपियों की धरपकड़ के लिए एक विशेष अभियान चला रही है और ऐसे में कोतवाली थाना पुलिस ने 6 सालों से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को बीकानेर से गिरफ्तार किया। नागौर के लाड़नू उपखंड क्षेत्र के मिचड़ी में महंगाई राहत कैंप और प्रशासन गांव के संग अभियान की शुरुआत की गई। इस कैंप में दिन भर लोगों का मेले सा माहौल रहा। महंगाई राहत कैंप में कुल 440 परिवार लाभान्वित हैं।
और 1830 लोगों ने सरकार की 10 लोक कल्याणकारी योजनाओं में पंजीयन कर गारंटी कार्ड प्राप्त किए। नागौर के जाल स्टैंप वेंडरों की विभिन्न मांगों को लेकर 7वें दिन भी हड़ताल जारी रही। स्टैंप वेंडर्स ने बताया कि मोबाइल ऐप से स्टैंप विक्रय बंद करना, स्टैंप कमीशन बढ़ाना और तहसील परिसर में बैठने की उचित व्यवस्था की मांग को लेकर हड़ताल जारी है। नसीराबाद में दूसरे दिन भी कस्बे के नेताजी स्कूल स्थित महंगाई राहत शिविर पर कर्मचारियों के नहीं पहुंचने पर लोगों में आक्रोश व्याप्त हुआ। पंजीयन कराने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहीं दूसरे दिन भी शिविर शुरू नहीं होने से लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर आक्रोश व्यक्त किया। नागौर के जाल नगर पालिका परिसर, चिकित्सालय परिसर, पंचायत समिति परिसर में महंगाई राहत शिविर का शुभारंभ हुआ। नगर पालिका चेयरमैन जगदीश करबासरा, ईओ शिवराज कृष्ण ने फीता काटकर शुभारंभ किया। बिजोली धाकड़ युवा संघ राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष संजय धाकड़ की अध्यक्षता में सभा का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के युवाओं ने संवाद कर समाज के उत्थान की बात की, जिसमें रक्तदान शिविर, बालिका शिक्षा के साथ ही समाज में फैली कुरीतियों की बात रखी गई। ब्यावर में लघु उद्योग भारती ब्यावर इकाई की ओर से सेवा कार्यों के साथ अपने स्थापना दिवस को मनाया गया। इस मौके पर लघु उद्योग भारती की ओर से शहर के मुनोत नगर स्थित संजय इंक्लूसिव स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ब्यावर में श्री सैन समाज संस्थान एसोसिएशन ब्यावर ने जालौर जिले की स्कूल में कार्यरत एक शिक्षक की मौत का न्यायिक जांच की मांग को लेकर एसोसिएशन की तरफ से मंगलवार को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ब्यावर में जिला प्रशासन के द्वारा सुशासन के नवाचारों के तहत चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो कार्यक्रम के तहत तीसरे चरण में निजी विद्यालयों के प्रधानाचार्य और शिक्षकों को 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का प्रारंभ किया गया। इसी क्रम में उक्त कार्यशाला का आयोजन राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय छावनी में हुआ। ब्यावर में जिला पुलिस अधीक्षक अजमेर चुनाराम जाट के निर्देशन में अजमेर जिले में आदतन अपराधियों की गिरफ्तारी और चेकिंग हेतु ऑपरेशन वज्र प्रहार विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उक्त अभियान के तहत सिटी थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र में एक विशेष चेकिंग कर विभिन्न प्रकार के 28 अपराधियों को गिरफ्तार किया। भीलवाड़ा में शाहपुरा जिला बनाने की मांग को लेकर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का विरोध प्रदर्शन शुरू होने लगा है। नए बनाए शाहपुरा जिले में कुछ गांवों को जोड़ने पर जनप्रतिनिधि आपत्ति जता रहे हैं। भाजपा के 3 विधायकों ने भीलवाड़ा कलेक्ट्रेट पर कार्यकर्ता और जिलाध्यक्ष के साथ विरोध जताया। मांजलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों को शाहपुरा में जोड़ने का भी विरोध तेज होने लगा है। राज्य सरकार की तरफ से सोमवार से शुरू हुए महंगाई राहत शिविर के तहत मंगलवार को शहर के वार्ड संख्या 1 से लेकर 3 तक के वार्ड वासियों के लिए नरसिंहपुरा स्कूल में शिविर दूसरे दिन भी जारी रहा। इसी दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों ने शिविर में पहुंचकर राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए अपना पंजीयन करवाया। मेड़ता में परशुराम जयंती को लेकर नगर के मुख्य मार्गों से बैंडबाजों के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, तो वहीं पारिक संस्कृत महाविद्यालय में प्रतिभा और पदोन्नत कार्मिकों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। मेड़ता के ख्वाजा नगर कॉलोनी में एक बाड़े में अचानक आग लगने से हजारों का सामान आग की भेंट चढ़ गया। जानकारी के मुताबिक करीब 2 बजे अज्ञात कारणों से अचानक आग लग गई। सूचना पर पालिका दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। नागौर में जिला कलेक्टर पीयूष समारिया ने नगर परिषद के राहत कैंप का फीता काटकर उद्घाटन और शुभारंभ किया। राज्य सरकार की 10 जन कल्याणकारी योजनाओं का महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। जिले के सभी उपखंड क्षेत्रों में प्रारंभ हुए महंगाई राहत शिविर 24 अप्रैल से 30 जून तक के महंगाई राहत कैंप चलेंगे। जिले की 494 ग्राम पंचायतों और शहरी क्षेत्र के 523 वार्ड में कैंप आयोजित किए जाएंगे। राष्ट्रीय टीबी रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत टीबी रोग जांच को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सूचना दाता योजना शुरू की है। टीबी रोग से संबंधित सैंपल से केंद्र तक पहुंचाने, सैंपल के पॉजिटिव पाए जाने पर सूचना दाता को 500 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अजमेर जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर लोकेश गुप्ता ने जानकारी। जाल उपखंड कार्यालय में पीछे वाटिका में पौधारोपण के साथ विश्व पृथ्वी दिवस का कार्यक्रम मनाया गया। उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश वर्मा ने कहा कि बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण और पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ने से पृथ्वी पर खतरा मंडरा रहा है। समय रहते जागरूक होकर हमें पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान देना होगा। करौली जिला मुख्यालय पर शुरू हुई महंगाई राहत शिविर का विधायक लाखन सिंह मीणा ने उद्घाटन किया। इस मौके पर नगर परिषद सभापति रशीदा खातून, करौली कार्यवाहक एसडीएम प्रीतिचक सहित क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। उद्घाटन के साथ ही विधायक की मौजूदगी में लाभार्थियों का पंजीयन किया गया।
बामनवास विधायक इंदिरा मीना ने बाटूदा में आयोजित प्रशासन गांव के संघ शिविर का जायजा लिया। शिविर में कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। विधायक ने महंगाई राहत कैंप को ग्रामीणों के लिए वरदान बताया। साथ ही सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के धरातलीकरण पर फोकस किया। नगरपालिका मुख्यालय बोली पर प्रशासन शहरों के संग महंगाई राहत कैंप का शुभारंभ किया गया। बोली के वार्ड संख्या 1 के लिए जर्जरी बाग में 2 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। सीरस तीर्थ जिनाले में तेवीस देवकुलिका तथा यक्ष यक्षिणी अंजन शलाका व प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत आचार्य मरुधर रत्न रत्नागर सुरेश्वर जी महाराज का सीरस जैन तीर्थ मंगल यात्रा के साथ मंगल प्रवेश हुआ। प्रचार प्रसार समिति के राजेश जैन ने बताया कि आचार्य श्री सूरी महाराज को हजारों श्रद्धालुओं के द्वारा बैंड बाजों के साथ सीरस मोच स्थित बस स्टैंड पर स्वागत कर भगवान महावीर के मंदिर तक ले जाया गया। सरमथुरा स्थित राधा रानी पैलेस में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी बसेड़ी सरमथुरा के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में राज्य अनुसूचित जाति आयोग अध्यक्ष और बसेड़ी विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा ने शिरकत की। सम्मेलन में दोनों ब्लॉक्स के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एकजुटता का परिचय देते हुए राज्य सरकार की योजनाओं को गांव-गांव धानी-धानी तक पहुंचाने का संकल्प लिया। सरमथुरा उपखंड में महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन के लिए लोगों की भीड़ नजर आई। एससी आयोग अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बैरवा ने शिरकत कर राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान कर अधिकारियों को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए निर्देशित किया। कस्बे के गांधी चौक स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास रात में अज्ञात लोगों द्वारा विशिष्ट पदार्थ डालकर कस्बे का माहौल खराब करने का प्रयास किया गया। सवेरे जैसे ही कस्बा के लोग गांधी चौक पर पहुंचे तो उन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा का आगे गोबर, तंबाकू, गांजा और कचरा पड़ा मिला। गांधी जी की प्रतिमा के साथ गंदगी देकर आस पड़ोस के दुकानदारों ने एकत्रित होकर नाराजगी जाहिर की। धौलपुर में पुलिस का वार्षिक निरीक्षण करने के लिए कार्मिक विभाग ने आईजीपी नवज्योति गोगोई को 1 दिवसीय दौरे पर जिले का दौरा करने पहुंचे। आईजीपी गोगोई ने पुलिस जवानों के द्वारा आयोजित परेड की सलामी ली तो वहीं पुलिस के जवानों की ओर से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। उसके बाद आईजीपी ने पुलिस लाइन में मौजूद वाहनों को लेकर पुलिस के अधिकारियों से जानकारी ली। भरतपुर के कुमेर नगर पालिका परिसर में महंगाई राहत कैंप का शुभारंभ किया गया। नगर पालिका चेयरमैन राजीव अग्रवाल तथा पंचायत समिति परिसर में प्रधान कविता फौजदार ने फीता काटकर शुभारंभ किया। महंगाई राहत कैंप में 10 योजनाओं से लाभ लाभार्थियों को दिया जा रहा है। गंगापुर सिटी में पुरानी अनाज मंडी परिसर में शुरू हुई श्रीमद् भगवत कथा से पूर्व विशाल कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें सभापति शिवरतन अग्रवाल सहित कई गणमान्य नागरिक शामिल हुए। क्रय विक्रय सहकारी समिति द्वारा उपखंड मुख्यालय व्यार पर समर्थन मूल्य पर सरसों की खरीद शुरू हुई। किसानों में खुशी का माहौल है। समर्थन मूल्य खरीद का शुभारंभ खरीद प्रभारी ज्ञान रत्न जाटव के मुख्य आतिथ्य और उप प्रभारी अमन पुरोहित की अध्यक्षता में किया गया। सवाईमाधोपुर के बाटूदा के कुम्हार मोहल्ले में आग से हजारों रुपए का नुकसान हो गया। प्रथम दृष्टया धूम्रपान के चलते कचरे के ढेर पर आग लगी। आसपास के लोगों ने जल्द ही आग पर नियंत्रण करने की कोशिश की, लेकिन इस आग ने क्षेत्र को जद में ले लिया। इसमें सरसों के फांसे, लकड़ियां और अन्य सामान जलकर खाक हो गए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।